थायराइड की समस्या हॉर्मोन्स की सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी बन चुकी है भारत में। और जैसे ही थायराइड का प्रॉब्लम आता है वज़न बढ़ने लगता है और इस वज़न को कम करने के लिए बहुत लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उसको पसंद किया है और मुझे ढेर सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा है कि डॉक्टर प्लीज़ एक हमें डाइट चार्ट बना के दीजिए जो हम रेगुलरली फॉलो कर सकें। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज का ये टॉपिक प्रेजेंट है और इस टॉपिक को अगर आप पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपका वज़न तो डेफिनेटली कम होगा। कम से कम 3 से 4 किलो तक भी कम हो सकता है 1 महीने के अंदर। और साथ ही साथ आपकी थायराइड की हेल्थ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो क्या है ये टिप्स, उसके लिए आज हम बात करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इस वीडियो को और उसके टिप्स को फॉलो करने के पहले प्लीज़ अपना थायराइड का खून का रिपोर्ट एक बार ज़रूर चेक करवा लीजिए, ये जानने के लिए कि क्या आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आपका थायराइड ही सही तरीके से कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप सही डोज की दवा नहीं लेंगे तो आपका वज़न कम नहीं होगा। यानी थायराइड को कंट्रोल में करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए, वज़न ना सिर्फ थायराइड हार्मोन की वजह से नहीं बढ़ता, हमारे शरीर में और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमको मोटा कर सकते हैं, हमारा वज़न बढ़ा सकते हैं। क्या है ये हार्मोन्स और किस तरीके से आपके वज़न को इम्पैक्ट करते हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि थायराइड के अलावा और कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है आपके वज़न को कम या ज़्यादा करने में। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो सिर्फ थायराइड की रिपोर्ट नहीं, कुछ और भी हार्मोन्स की रिपोर्ट डेफिनेटली करवाइएगा। इसमें आ जाता है इंसुलिन हार्मोन, साथ ही साथ ब्लड शुगर देखिए इम्बैलेंस में तो नहीं है। फिर एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। थायराइड और प्रोलैक्टिन का बहुत ही गहरा नाता है एक दूसरे से। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे तो और एक हार्मोन है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, इसकी भी टेस्ट डेफिनेटली कराइएगा। साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि आपके शरीर में आयोडीन तो सही है, आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी की मात्रा तो सही है, क्योंकि ये सभी विटामिन्स भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। साथ ही साथ आपके खून में फेरिटिन और आयरन की मात्रा तो कम नहीं है। क्या होगा अगर ये मात्रा कम रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा फटीग लग सकता है, थकावट लग सकती है, आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं और साथ ही साथ थकावट की वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म भी सुस्त हो सकती। तो ये सभी टेस्ट डेफिनेटली रन कर लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि आपको पता चले कि आपका शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस तो नहीं है, और अगर है तो आपके नज़दीकी हार्मोन विशेषज्ञ के डॉक्टर को मिलिए और उनसे बात कीजिए और हार्मोन्स को ठीक कीजिए। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, आप मेरा ये वाला वीडियो के हर टिप्स एंड टिप्स को फॉलो करें। उसके पहले जैसे ही आपने ब्लड टेस्ट करा लिया, थायराइड आपका ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखिए, आज का इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए हर ऐसी टिप्स को इकट्ठा किया है जो आपको और आपकी थायराइड की हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं टिप्स आपको बताने की कोशिश करूँगी और साथ ही साथ ये जो वीडियो में हर एक जो इंग्रेडिएंट्स है, जो खाने की खाद्य पदार्थ है, वो बहुत आसानी से बड़े शहर से लेके छोटे गांव खेड़े में भी मिल जाएगी और ये ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, आसानी से मिल जाने वाली है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पॉकेट पे
आपको सहायता करेगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और ये जो डाइट की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये कुछ फैट डाइट नहीं है जो आपको 1 महीना या 2 महीना करना है। ये आप बहुत लंबे वक्त के लिए फॉलो कर सकते हैं, सालों साल भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये पूरे डाइट प्लान में मैंने कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे कि विटामिन्स हो गए उसमें ध्यान दिया है, सेलेनियम है जो थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर भी खास ध्यान दिया है। ज़्यादा मात्रा में फाइबर का इंक्लूड किया है, जिससे क्या होता है आपका वज़न कम रहेगा, आपकी सटाइटी अच्छी रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी शिकायतें नहीं रहेगी। साथ ही साथ वीडियो में जो भी मैंने इंक्लूड किए हैं इंग्रेडिएंट्स, उसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिसको गट जो कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में गुड बैक्टीरियाज होते हैं। और ये गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, ये थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, थायराइड का 2 हार्मोन होता है, T4 हार्मोन और T3 हार्मोन। तो T4 हार्मोन जो इनएक्टिव होता है, उसको जब एक्टिव हार्मोन T3 में कन्वर्ट करना रहता है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो ऑफ कोर्स आपका T4 टू T3 हार्मोन का कन्वर्जन सही तरीके से नहीं होगा और आपको हाइपोथायरॉयड के लक्षण रहेंगे। साथ ही साथ पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना, चेहरे पे और बॉडी में सूजन आना, ये सभी लक्षण भी हो सकते हैं। इसीलिए पूरे वीडियो में मैंने गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और उसी के मुताबिक खाने को हमने इंक्लूड भी किया है। साथ ही साथ पूरे वीडियो के दौरान हमने बहुत अच्छी मात्रा में इम्पोर्टेंस दिया है हाइड्रेशन यानी पानी को, और आपके शरीर के जो मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग वाले जो स्पाइसेस है उसको। जी, हम बिलोंग करते हैं भारत देश में, और भारत देश में अलग अलग विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, और हर एक मसाले और हर्ब्स जो है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा किया है ताकि आपका डाइट ऐसा सजोड़ बने कि आपकी थायराइड की हेल्थ को बहुत अच्छा फ़ायदा करे। साथ ही साथ स्ट्रेस पे भी मैंने काफ़ी गौर फरमाया है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो आपके शरीर में अंदरूनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रहेगा, और जिसके वजह से आपका वज़न कम नहीं होगा। साथ ही साथ पूरे वीडियो में जो भी डाइट के जो मैंने टिप्स बताए हैं, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है शुगर के फ्लक्चुएशंस को। जी हाँ, अगर आपके शरीर में शुगर का फ्लक्चुएशंस रहेगा तो उसके वजह से आपकी खाने की क्रेविंग्स बढ़ेगी, आपके इंसुलिन हार्मोन्स की गड़बड़ी आएगी, और जो भी आपको वज़न कम करने में दुविधा ला सकती है। यानी इन सभी हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ताकि सिर्फ थायराइड नहीं, लेकिन थायराइड के साथ साथ में बाकी सारे हार्मोन्स भी आपके शरीर में बैलेंस रहे और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। ठीक है, कुछ जनरल पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले है वो है आपके खाने पीने में ऑयल। जी हाँ, तेल। देखिए, रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड ऑयल का मैंने वीडियो में इस्तेमाल करा ही नहीं है, और मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगी। बाय द वे, थायराइड के मरीजों को कौन सा तेल खाना चाहिए और कौन सा तेल नहीं खाना चाहिए, इसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक है, वो लिंक आपको उस वीडियो की तरफ लेके जाएगा। खाने में हमने बहुत अच्छी मात्रा में घी, फिर कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, और कच्चे फॉर्म में ऑलिव ऑयल का तेल का इस्तेमाल किया है। डेयरी के प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध में से बनने वाली खाद्य पदार्थों को मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है। आप ये मत समझिएगा डेयरी नहीं खाओगे तो कैल्शियम की क्या होगा। फूड के जो हमने जो कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल किए हैं उसमें आपको सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा।
हमारा शरीर जो है खास करके थायराइड के मरीज़ों को डेयरी की चीज़ें, खास करके दूध में से बनी हुई चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती और उसके वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और एंटीबॉडीज़ भी क्रिएट हो सकती है। इसीलिए डेयरी की चीज़ों को हमने कतई नहीं इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जब हम आटे पे आते हैं तो हर खाद्य पदार्थ ग्लूटेन फ्री है। जी हाँ, ग्लूटेन एक खास प्रकार का प्रोटीन है जो खास करके पाया जाता है गेहूं में से बनने वाले चीज़ों में, जैसे गेहूं हो गया, फिर मैदा हो गया, सूजी है, ये सब में ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन है। वैसे खाद्य पदार्थों को हमने नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी आटे नहीं खा सकते। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आटे की मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी कि उसकी जगह पे आप क्या आटे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ नमक, जी हाँ, नमक भी बहुत इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नमक में होता है आयोडीन। तो आयोडीन भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके थायराइड के लिए। तो कौन सा नमक आपको किस वक्त पे लेना है वो भी मैंने वीडियो के दौरान आपको बहुत अच्छे से बताया है और मैंने एक खास अलग वीडियो बनाया है कि कौन सा नमक आपको खाना चाहिए अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसका वीडियो भी ऊपर लिंक में मौजूद है। साथ ही साथ अब बात करते हैं चावल की। जी हाँ, अगर जहाँ तक हो सके तो चावल को आप ब्राउन राइस या तो रेड राइस जो केरला और साउथ इंडिया में मिलता है वो अगर अवेलेबल होता है तो आप वही चावलों का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है, ब्राउन राइस के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है सेलेनियम और फाइबर, जो दोनों आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक हम चावल की बात करें, जितना हो सके आप पुराना चावल खाइए। जी हाँ, पुराना मतलब ये नहीं कि 2 साल पुराना जो ग्रेन होता है वो, मैं पुराने चावल का मतलब है पुराना पकाया हुआ, यानी अगर आपने कल पकाया है वो चावल तो आज आप खाइए, बासी चावल जिसको हम कह सकते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि जितना चावल, पका हुआ चावल रूम टेम्परेचर पे रहता है, ठंडा होता है, उसके अंदर का जो स्टार्च जो है, जो कार्बोहाइड्रेट जो है, उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट। और ये रेजिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट आपके शक्कर के फ्लक्चुएशंस को कम करेगा और आपका ब्लड शुगर बैलेंस में रखेगा और साथ ही साथ आपकी भूख कम लगेगी, आपका इंसुलिन हार्मोन्स भी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो चावल में आपको ये बात का खास ख्याल रखना है। फिर बढ़ते हैं दाल की तरफ। तो जो भी दाल आप खाएंगे उस दाल को आपको अच्छे से पानी में भिगो के रखना है पकाने के पहले। जैसे कि मूंग दाल है तो 4 से 6 घंटे आपको पहले भिगो के रखनी है। चना दाल अगर आप खा रहे हैं तो 12 घंटे उसको पानी में भिगो के रखिए। और कोई भी पल्सेस है, जैसे राजमा है, छोले है, चना है, तो वैसे पल्सेस को आपको कम से कम 24 घंटा पानी के अंदर भिगोना है। और पानी में भिगोने के बाद में 12-12 घंटे पे अगर आप पानी को चेंज करेंगे तो ये जो पल्सेस है उसके न्यूट्रिशन आपको सही मात्रा में मिल पाएंगे। जब भी आप खाना पका रहे हैं तो आपको धीमी आंच पे स्लो कुकिंग करना है। एकदम फटाफट से प्रेशर कुक करेंगे तो हो सकता है अंदर के न्यूट्रिएंट्स आपको सही तरीके से ना मिले, यानी स्लो कुकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जब हम कुकिंग की तरफ बात कर रहे हैं तो मैं बढ़ती हूँ कुकिंग वेसल्स यानी कि बर्तनों की तरफ। जितना हो सके आपके किचन में, आपके रसोई घर में कांच के या तो स्टेनलेस स्टील के या तो फिर कास्ट आयरन के बर्तनों का आप इस्तेमाल करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप आपके खाने पीने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें या तो फिर कोई भी टेफलॉन कोटिंग वाले जो नॉन स्टिक कुकवेयर आते हैं इसका आपको इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही साथ कोई भी खाने पीने को आपको प्लास्टिक के कंटेनर्स और डिब्बों में नहीं संग्रह करना। क्यों ऐसा? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं और ये सभी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स आपके थायराइड के साथ साथ में और सभी हार्मोन्स के अंदर हैवॉक क्रिएट करते हैं।
क्या होते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स और आपके घर में कहाँ कहाँ वो छुपे हुए हैं, उसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होते हैं ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। जब आप ये सभी चेंजेस आपके परिवार में और आपके रसोई घर में करेंगे तो आपकी थायराइड की हेल्थ अच्छी होती जाएगी और जो भी आप खाना पका रहे हैं वो ज़्यादा आपको सेहतमंद रहेगा। अब बढ़ते हैं फ्रूट्स की तरफ, यानी फलों की तरफ। तो फल जितने हो सके ना आप सीजनल फ्रूट्स खरीदिए। आपके वहाँ के लोकल मार्केट में जो भी ऋतु चेंज होती है उस हिसाब से जो फल आ रहे हैं वही फलों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा फैंसी और इम्पोर्टेड फ्रूट्स को आप मत खरीदिए। इससे क्या होगा, एक तो महंगे भी आते हैं वो फ्रूट्स, दूसरा क्योंकि वो फल बने हैं कोई और देश में से और ऋतु और प्रकृति में से, वो आपके शरीर में उतना सही तरीके से एडजस्ट नहीं होंगे। साथ ही साथ इतना जब भी लंबे वक्त के लिए वो फलों को संग्रह करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकलों का छिड़काव किया जाता है जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो जो भी आप लोकली सीजनल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसी का इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स लीजिए, केमिकल से छटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ना ही इस्तेमाल करें तो बेटर है। जब आप घर में खाना बना रहे हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हल्दी है, जीरा है, फिर गार्लिक है, लहसुन है, अदरक है और हर प्रकार के स्पाइसेस, लौंग है, इलायची है, केसर है, हर एक स्पाइसेस को जितना हो सके आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये सभी स्पाइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉपर्टीज़ है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, आपके शरीर के अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो इस सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। फिर बढ़ते हैं शक्कर की तरफ। शक्कर यानी सफ़ेद चीनी। ये पूरे डाइट चार्ट में हमने सफ़ेद चीनियों का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती है और आपके ब्लड शुगर को फ्लक्चुएट करेगी, इंसुलिन को भी फ्लक्चुएट करेगी। चीनी का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा मीठा खाने की तलब हो रही है, स्वीट क्रेविंग हो रही है, तो उस केसेस में जो नेचुरली स्वीट फूड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काली किशमिश हो गई या तो फिर किशमिश हो गया या तो फिर खजूर है या तो अंजीर है। ऐसे जो नेचुरली जो स्वीट होते हैं उस खाद्य पदार्थ को आप ले सकते हैं। अगर आपको चाय वगैरह में स्वीट पसंद है तो वैसे केसेस में मैं आपको हनी या तो शहद रेकमेंड करूँगी, तो इस पे भी ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको इस बात पे खास ध्यान रखना है कि जब भी आप सैलेड खा रहे कच्चे, ओके, तो इन कच्चे सैलेड्स में कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी है क्योंकि आपको थायराइड प्रॉब्लम है, जैसे कि कच्ची गोभी हो गया, फिर कच्ची कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, केल है, ब्रोकोली है, पालक है, ये सबको कच्चे फॉर्म में ना ही खाएं क्योंकि ये सभी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है। वैसे तो ये खुद बहुत ही अच्छी हेल्थ के लिए है, लेकिन खास करके थायराइड के मरीजों को ये गोइट्रोजन की तरह कार्य करती है और उनको शरीर में थायराइड के फ्लक्चुएशंस लाती है, यानी इस चीज़ों को आपको नहीं लेना है। उसी प्रकार सोया के प्रोडक्ट्स आपको आपके डाइट प्लान में नहीं लेने हैं। पूरे वीडियो में मैंने कहीं पे भी आपको सोया के प्रोडक्ट्स को नहीं रेकमेंड किया है। ये सभी टिप्स को आपको सबसे पहले तो अच्छे से समझना है, अच्छे से फॉलो करना है। आप चाहे तो इस वीडियो को धीरे धीरे स्लो स्पीड पे देखिए और हर एक पॉइंट्स को आप लिखते जाइए क्योंकि हो सकता है कोई पॉइंट्स आपके मिस हो जाए और वो आप सही तरीके से फॉलो ना करें। ये सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत दावे के साथ में कह सकती हूँ कि ये पॉइंट्स आपको कोई डॉक्टर इतना डिटेल में नहीं बताता जितना मैं आज आपके लिए खास करके बता रही हूँ। जब भी आप खाना खाए ना तो माइंडफुल ईटिंग कीजिए, यानी माइंड से सही तरीके से खाइए। जल्दबाजी में खाना ऐसा नहीं खाइए। चूइंग ऑफ अ फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब खाना चबाते हैं सलाइवा सिक्रीट होती है, सलाइवा आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। इमोशनल ईटिंग नहीं करना है। कोई भी आपको मूड में चेंज आया, अचानक से कंटाला आ रहा है, अचानक से बहुत खुश है, ऐसे इमोशनल ईटिंग नहीं करना। साथ ही साथ बुरी हैबिट जैसे कि दारू हो गया, फिर धूम्रपान हो गया, ऐसी आदतों से आपको दूर ही रहे तो अच्छा है आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके वज़न के लिए। खास करके
जब दारू का सेवन होता है तो दारू में भी कैलोरी होती है और आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है, तो इसको भी आपको दूर रखना है। अगर हो सके तो आप आपका फूड जर्नल मेंटेन कीजिए। आजकल बहुत आसान हो चुकी है, मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर्स पे मिल जाते हैं जो आपको फूड जर्नल मेंटेन रखने में बहुत ही फ़ायदेमंद कर सकती है। तो इस सभी तरीके से आप आपके माइंड को प्रिपेयर कीजिए आपके डाइट को फॉलो करने के लिए। देखिए, ये डाइट तभी ही रिजल्ट देगा अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो प्लान है ना, बहुत ही डूएबल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में हर 1.5-2 घंटे में मैंने आपको कुछ ना कुछ खाने पीने को दिया है। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप डाइट कर रहे हैं या तो फिर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं। आपका पेट हमेशा आपको भरा भरा जैसा ही महसूस होगा। जब आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो डाइट चार्ट को फॉलो करने के पहले आप आपका वज़न चेक कीजिए और उसके बाद में हर एक हफ्ते के बाद में आप आपका प्रोग्रेस चार्ट फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। और दूसरा, अगर जब हम वज़न की बात करें ना, तो खाना पीना तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, साथ ही साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो है फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि एक्सरसाइज। आपके डे टू डे लाइफ में कम से कम 30 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज को डेडिकेट कीजिए और इससे आपके वज़न में और भी ज़्यादा सुधार आएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि एक्चुअल आपकी दिनचर्या, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उठने की। जी हाँ, सुबह 6 से 6:30 के बीच में आपको उठ जाना है। अलार्म लगाइए। अगर आपको लेट सोने की आदत है, लेट उठने की आदत है, तो प्लीज़ इसे चेंज कीजिए, क्योंकि जो भी मैं टाइम टेबल आपको बता रही हूँ तो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, आपके और भी हॉर्मोन्स के लिए है। और अगर आप ये टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपका थायराइड तो क्या, आपके शरीर के हर एक हॉर्मोन्स परफेक्ट 10 on 10 चलेंगे। तो 6 से 6:30 के बीच में आपको उठ जाना है। अब जैसे ही आप उठे, क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है आपकी थायराइड की गोली। जी हाँ, इसको भूलना नहीं है। चाहे तो कैलेंडर लिख लो, अलार्म लिख लो, जैसे ही आप उठ रहे हैं सबसे पहले थायराइड की गोली लेनी है। और थायराइड की गोली लेने में गड़बड़ी आपको ज़रा भी नहीं करनी। जी हाँ, बहुत सारे लोग अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करते। क्या है वो गलतियाँ और कैसे इस गोली को सही तरीके से लेना है, मैंने इसके लिए खास अलग वीडियो बनाया है। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा गोली लेने के वक्त आपको क्या गड़बड़े नहीं करनी। तो 6-6:30 के बीच में आपने ये दवा ले ली। फिर क्या करना है, फिर आप जाइए, स्पोर्ट शूज़ पहनिए और जाइए वॉक में। जी हाँ, अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे तो आप आपके घर पे ही सूर्य नमस्कार कीजिए। जी हाँ, कम से कम 10 से 15 सूर्य नमस्कार भी अगर आप करेंगे दिन में तो आपके पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके पूरे शरीर की मूवमेंट्स में अच्छी परिवर्तन आएगा। और साथ ही साथ आपके जॉइंट पेन, जो बहुत लोगों को थायराइड में होता है, क्योंकि रूमेटिज्म के वजह से भी हो सकता है, ऐसे जॉइंट पेन में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। जब आप सूर्य नमस्कार या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर हो सके तो आउटडोर एक्सरसाइज कीजिए। उससे क्या होगा, आउटडोर एक्सरसाइज करें, सुबह की सूर्य की किरणें आपके शरीर में पे गिरेगी और ये सूर्य की किरणें विटामिन डी का सोर्स है। जी हाँ, विटामिन डी आपके थायराइड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेटाबॉलिज्म को भी जागरूक करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो ये आपको करना भूलना नहीं है। साथ ही साथ जैसे आपने एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट की, उसके बाद में आपको करनी एक छोटी सी प्रेयर, जिसको मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड प्रेयर। जी हाँ, आप जो भी मज़हब या धर्म में बिलीव करते हैं, आपको ग्रैटिट्यूड प्रेयर करना है, जिसमें आपको ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना है कि आपको अच्छी सेहत मिली है और आपको एक नया दिन दिखा है। जी हाँ, आप सोचेंगे ग्रैटिट्यूड प्रेयर से क्या होगा, आपके माइंड में और आपके दिन में एक पॉजिटिविटी लाएगी, आपको अच्छी सेहत के लिए प्रवृत्ति करेगी। साथ ही साथ ये प्रेयर जब आप करेंगे, आपका माइंड तो पॉजिटिव होगा, आपका शरीर जो है एक हीलिंग प्रोसेस में आ जाता है। तो ये हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे थायराइड को ठीक करने के लिए। तो ग्रैटिट्यूड प्रेयर आपको डेफिनेटली करना है।
ग्रैटिट्यूड प्रेयर और एक्सरसाइज होने के बाद में आपको करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जी हाँ, सही तरीके से ब्रीदिंग करेंगे तो सही मात्रा में ऑक्सीजन आएगा आपके शरीर में, और जितना ऑक्सीजन होगा उतना अच्छा एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन होगा और आपकी थकावट को कम करेगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, साथ साथ मेडिटेशन और प्राणायाम भी करना है। जी हाँ, ये सब मेडिटेशन प्राणायाम से जब आप करेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव जो है वो कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, और जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम होगा इन्फ्लेमेशन कम होते जाएगा और आपका बॉडी और हीलिंग में आ जाएगा। तो ये आपको करना ज़रूर भूलना नहीं है। तो 6-6:30 बजे आप उठे हैं, दवाई ली है, एक्सरसाइज किया है, प्रेयर किया है, आपने मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, 1 घंटा ये जो है ना 6:30 बजे उठने के बाद में ये आपको सिर्फ आपकी सेहत के लिए डेडिकेट करना है। और जितना ये 1 घंटा आप आपकी सेहत पे डेडिकेट करेंगे, आपके दिन के बाकी के 23 घंटे बहुत आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो होगा 6-6:30 बजे दवाई ले ली, दवाई लेने के 45 मिनट तक कम से कम आपको कुछ खाना पीना नहीं है, इनफैक्ट चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी है। तो अब आप क्या करेंगे, तो 7 बजे या 7:30 बजे के आसपास आप लेंगे एक छोटा सा ड्रिंक। जी हाँ, ये ड्रिंक में क्या होगा, ये ड्रिंक में होगा गुनगुना पानी, उसके अंदर आप नींबू डाल सकते हैं, या तो फिर गुनगुना पानी के अंदर आप एप्पल सिडार विनेगर वाला 1 ग्लास पानी पीना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है, जो एसिडिक थी वो अल्कलाइन में हो रही है और आपकी मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर रही है। अब बज गए 7:30 और 7:30 बजे हो गया आपका चाय का टाइम। जी हाँ, लेकिन जो चाय में भी एक ट्विस्ट है, ये आपको कन्वेंशनल चाय नहीं पीनी है। चाय कॉफ़ी का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि चाय कॉफ़ी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो टी का टाइम है ना, उसमें मैं आपको कुछ वेरिएशन दे रही हूँ। मैं आपको 2 प्रकार की टी सजेस्ट करूँगी, अगर आपको जो भी इसमें से फॉलो कर पाए आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले है वो है जिंजर टी। जी हाँ, 1 कप पानी लेना है आपको, उसके अंदर आपको फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक को फ्रेशली आपको उसको कद्दूकस करना है, उसको डालना है। साथ ही साथ आप इसके अंदर डालेंगे सिनेमन। जी हाँ, यानी दालचीनी का पाउडर। देखिए, दालचीनी का पाउडर जो है ना आपका शुगर को बैलेंस करेगा। जिंजर जो है, अदरक जो है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ मीठा चाहिए तो उसके अंदर आप हनी यानी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई पहली ऑप्शन टी की। ठीक है, अगर आपको ये टी नहीं पीनी है तो और एक ऑप्शन है जो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है और जिसको हम कहते हैं टर्मरिक टी। जी हाँ, ये कोई सादी टर्मरिक टी नहीं है, इसमें खास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो आपकी सेहत के लिए हेल्पफुल है। तो ये जो टर्मरिक टी है ना, इसको मैं फैटी टी भी कहती हूँ। क्यों फैटी टी, क्योंकि इस टी के अंदर ये जो टर्मरिक वाली जो हल्दी वाली जो चाय है, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी मात्रा में फैट यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल किया है। तो कैसे बनानी है आपको टर्मरिक टी, इसके लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए गरम उबलता हुआ पानी। ठीक है, तो 1 कप आप उबलता हुआ पानी लीजिए। साथ में आपको फ्रेश कूटना है पेपर यानी काले मिरी। जी हाँ, 1 से 2 काले मिरी इनफ है। और आपको चाहिए 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। जब आप हल्दी पाउडर लेते हैं, ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो ये हल्दी पाउडर और काला मिरी को आपको साथ में रखना है। क्यों ऐसा, क्योंकि हल्दी के अंदर होता है एक खास केमिकल जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन, और ये जो ब्लैक पेपर जो काले मिरी है उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो करक्यूमिन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो करक्यूमिन जो हल्दी के अंदर जो है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। तो करक्यूमिन और ब्लैक पेपर को आपको मिक्स करना है, और ये मिक्स किया हुआ जो पाउडर है उसको आपको डालना है आपके कप के अंदर। साथ ही साथ बहुत ही जनरस अमाउंट, 1 बड़ी चम्मच भर आपको लेना है देसी गाय का घी। जी हाँ,
अगर आपको गाय का घी नहीं मिल रहा है या तो आपको नहीं पसंद है तो उसकी जगह पे आप ले सकते हैं 1 चम्मच ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट यानी नारियल का तेल। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह में इतना घी या तेल पिएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल तो बिगड़ ही जाएगा। जी नहीं, ज़रा भी नहीं होगा ऐसे। और ये जो टी है ना, टर्मरिक वाली ये जो चाय, ये आप बहुत लंबे वक्त सालों सालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम है भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ये टी से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इसके अंदर जो केमिकल्स जो इस्तेमाल किए जैसे कि कोकोनट ऑयल, ठीक है, तो जो कोकोनट ऑयल है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जैसे लिनोलेनिक एसिड है, लॉरिक एसिड है, MCT, ये सभी आपके थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। साथ ही साथ जब आप इतनी मात्रा में फैट को लेते हैं तो आपके पूरे दिन के अंदर आने वाले शक्कर के फ्लक्चुएशंस को कम करते हैं, आपको मीठा खाने की क्रेविंग कम करती है, आपकी एपेटाइट पे भी ये काम करता है। और प्लीज़ घबराइए नहीं, इसके आपको कोलेस्ट्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये हार्मोन्स बनाता है। जी हाँ, जो भी हमारे शरीर के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सभी बनते हैं कोलेस्ट्रॉल में से। तो जब आप सही मात्रा में सही तरीके का कोलेस्ट्रॉल देते हैं, ये आपके शरीर को फेवर करना शुरू करते हैं। तो आपने 1 कप में हल्दी पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और 1 चम्मच भर आपने ये डाल दिया है ऑयल या तो घी। अब आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से पैलेटेबल हो। आप चाहे तो हैंड मिक्सर का या तो मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से जब आप चर्न कर लेंगे तो ये जो चाय बनी है जिसको हम कहते हैं हल्दी वाली फैट कंटेनिंग चाय, इसमें आपको दूध नहीं डालना है। जी नहीं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो डेफिनेटली हनी को डाल सकते हैं। कोई कोई लोग पसंद करते हैं इसके अंदर सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर और फ्रेश जिंजर, ये एक वेरिएशन है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है आपके चाय के लिए, या तो जिंजर वाली चाय या तो हल्दी वाली चाय। हल्दी वाली चाय ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ये आपका बेली फैट जो है उसको भी कम करेगी, ये बहुत फ़ायदा करती है। ठीक है, तो ये हो गया चाय का टाइम जो था 7:30 बजे। अब आ गए हम नाश्ते की तरफ यानी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट आपको करना है करीबन 8:30 बजे के आसपास। 1 घंटा तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। वैसे भी अगर आपने ये हल्दी वाली चाय पी है ना तो उसके अंदर का जो घी कंपोनेंट है ना वो आपको 1 घंटे के लिए तो क्या आपको बहुत सारे घंटों के लिए भूख नहीं लगाएगा। लेकिन फिर भी 8:30 बजे आपको लेना है आपका नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको कुछ सारे ऑप्शंस दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे वैसे स्विच ओवर कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन मैं दे रही हूँ जिसको कहते हैं पोहा। जी हाँ, जो राइस में से बनता है। तो इस पोहा को आप अच्छे से कोकोनट ऑयल में बनाना है। लेकिन कन्वेंशनल पोहा में लोग इस्तेमाल करते हैं पीनट्स यानी मूंगफली। यहाँ पे ट्विस्ट है, मूंगफली की जगह पे आपको इस्तेमाल करना है स्प्राउट किया हुआ मूंग। जी हाँ, तो स्प्राउटेड मूंग की वजह से क्या होगा, आपको ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलेगा और कैलोरी को भी ये बैलेंस करेगा। दूसरा ऑप्शन है वो है चीला। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को चीला खाना होता है। तो वैसे केसेस में आप कोई भी दाल का भिगाया हुआ चीला खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल हो गए, लाल मसूर की दाल है। ऐसे दालों का चीला जब आप बनाएंगे ज़्यादा मात्रा में घिस के कद्दूकस करके उसमें कैरेट है और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है, बीन्स है, इसको डाल दीजिए ताकि हेल्दी चीला बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप चिला का प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ अगली रात को ही दालों को सोक कर दीजिएगा ताकि दालों सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए आपके शरीर उसके न्यूट्रिशन को। तीसरा ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को खाने होते हैं ओट्स। जी हाँ, तो जो बाज़ार में मिल रहे हैं वो ओट्स आपको नहीं लेने हैं। तो ओट्स में क्या ट्विस्ट है, बाज़ार में एक अलग प्रकार का ओट्स मिलता है जिसको हम कहते हैं स्टील कट होल ओट्स, और ये होने चाहिए ग्लूटेन फ्री।
जी हाँ, देखिए आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये ग्लूटेन वाले प्रोटीन को पसंद नहीं करती है, तो हमें उससे दूर ही रहना है। तो ये ग्लूटेन फ्री वाले स्टील कट ओट्स बनाने हैं। तो ये जो बाज़ार में जो क्विक ओट्स आते हैं वैसे नहीं है, ये तुरंत पकते नहीं हैं। तो अगर आपको स्टील कट ओट्स खाने हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन पहले करना होगा। रात के ही, जब आप अगली रात को ही आपको इसके स्टील कट ओट्स को बनाना है, और जब बन जाएंगे तो उसके अंदर आप मिल्क की जगह पे, ऑप्शन में दे रही हूँ आलमंड मिल्क, यानी बादाम से बना हुआ दूध। अब आप सोचेंगे कैसे बनाएंगे, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। 7-8 बादाम को आपको पानी के अंदर भिगो देनी है रात को ही। जब आप सुबह उठेंगे तो इसके छिलके निकाल लेने हैं, और ये जो बादाम है, जो सफ़ेद जो बादाम बन चुकी है, उसको आपको मिक्सर में डालना है। पानी डालना है 1 गिलास जितना, और उसको आपको एकदम मिक्सी कर देनी है। ये बन गया बादाम का दूध। तो स्टील कट ओट्स के अंदर आपको बादाम का दूध डालना है, चिया सीड्स भी आप डाल सकते हैं, और जो भी फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट है जो आपको पसंद है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया और एक ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन था पोहा, फिर हमने बताया चीला, थर्ड है ओट्स। चौथा ऑप्शन मैं दे रही हूँ, बहुत लोगों को मन होता है ब्रेड खाने का। तो वैसे केसेस में क्या करेंगे, तो सारडो वाले जो ब्रेड मिलते हैं, ग्लूटेन फ्री वाले ये ब्रेड आते हैं, उसकी आप 1 स्लाइस इस्तेमाल करनी है। और साथ साथ अगर आप चाहे तो आप आवाकाडो को इस्तेमाल कर सकते, 1/4 यानी 1/4 आवाकाडो आप ले सकते। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आवाकाडो के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड फैट है, हाई फाइबर है एंड हाई इन एंटीऑक्सीडेंट से ये डेफिनेटली आपको पूरे दिन के लिए फुल रखेगा। साउथ इंडियन है आप, तो अगर आपको इडली के प्रिपरेशन चाहिए तो उसमें भी आप ले सकते, लेकिन अगेन देयर इज अ ट्विस्ट। तो इसमें ट्विस्ट क्या है, तो जो इडली जो है कन्वेंशनल जो चावल है उसकी जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में दालों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ वेजिटेबल्स डालें। ऐसी वेजिटेबल्स वाली इडली को आप कोकोनट चटनी, नारियल की चटनी के साथ ले सकते हैं। इनफैक्ट हर एक खाने के प्रिपरेशन में अगर आप चाहें तो नारियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, बहुत ज़्यादा अच्छा है थायराइड की हेल्थ के लिए। तो ये एक ऑप्शन हो गया। और एक ऑप्शन है, बहुत लोगों को कंजी पीने की आदत होती, तो अगर आपको कंजी पसंद है तो अगेन ये ट्विस्ट है। तो ये ट्विस्ट है राइस की कंजी। जी हाँ, ये राइस की कंजी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, खास करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगले दिन का दोपहर का जो चावल है उसको बचा के रखना है, थोड़ा ज़्यादा कुक कर सकते हैं। और जो बचा हुआ जो चावल है ना, वो जो दोपहर को कुक किया था, उसको आपको रात को 1 गिलास पानी में, 1 कप जितने चावल को आपको 1-1.5 गिलास पानी में आपको भिगो के रखना है। हो सके तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कीजिए और उसको अच्छे से कवर कीजिए। थोड़ी हवा जाए वैसी जगह छोड़िएगा, क्योंकि एरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर फर्मेंटेशन आने के लिए। जी हाँ, तो क्या होगा, जो रात को आपने पानी डाला हुआ जो चावल है, सुबह में वो चावल के अंदर अच्छा खासा फर्मेंटेशन आ जाएगा, और फर्मेंटेशन से अच्छे बैक्टीरियाज बन जाते हैं। और ये जो चावल जो बना है सुबह में, उसको आपको लेना है, इसको आपको गर्म नहीं करना है। जी हाँ, ये चावल जो ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे है, वही फॉर्म में आपको लेना है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कंजी के लिए। अगर आप पराठा पसंद करते हैं तो वैसे केसेस में फिर आप जोवार है या तो सत्तू का आटा है, उसका पराठा इस्तेमाल कीजिए। तो ये कुछ वेरिएशंस मैंने बताया है आपके ब्रेकफास्ट में, 6-7 वेरिएशंस दिए मैंने, आप जो वीक के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्रेकफास्ट जो आपने लिया 8:30 बजे। अब बढ़ते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक। जी हाँ, ये मिड मॉर्निंग स्नैक करीबन होगा आपका 11 बजे। जी हाँ, तो क्या होगा 11 बजे मिड मॉर्निंग स्नैक। बहुत लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप मिड मॉर्निंग स्नैक लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर जो बैलेंस में रहेगा और लंच टाइम पे आपकी एपेटाइट सही तरीके से रहेगी। तो मिड मॉर्निंग स्नैक लाइट
स्नैक होता है। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है सीजनल फ्रूट, एक फ्रूट जो सीज़न के हिसाब से बदली होते जा रहा है। सफरजन हो गया तो मौसम्बी है, संतरा है, हाँ पेरू है, ऐसा कोई सीजनल फ्रूट आप लीजिए। अगर आपको ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो सीजनल फ्रूट कैरी भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। या तो फिर आप एक मुट्ठी भर बने हुए चने, जी हाँ चने आपको पूरे दिन में एनर्जी देंगे। साथ ही साथ चने के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन है। अगर इस वक्त अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो थोड़ा सा उसके अंदर जैगरी यानी गुड़ मिला लीजिए। जैगरी और चने का कॉम्बिनेशन आयरन के लिए और कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा ऑप्शन है अगर आपको सीड्स पसंद है तो वैसे केसेस में एक मुट्ठी भर जो मिक्स सीड्स आते हैं वो सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पंपकिन सीड्स है, सूर्यमुखी के बीज है, फ्लैक्स सीड्स है, फिर सेसमी सीड्स है जो तिल के दाने, ऐसे सीड मिक्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जूस पसंद है तो वैसे केसेस में आपको वेजिटेबल जूस लेना है। जी हाँ, जैसे कि टमाटर का जूस हो गया या तो फिर वाइट पंपकिन है उसका जूस आप ले सकते हैं। फ्रूट जूस को आपको नहीं लेना है और ऐसे कोई भी जूसेस जो बाज़ार में से मिल रहे हैं ऐसे जूसेस को आपको नहीं लेना है। या तो फिर आप जो वाइट पंपकिन के जो जूस है उसके अंदर थोड़ा सा मिंट भी डाल सकते हैं, वो आपका फ्लेवर और बढ़ा सकता है। अगर आपको इस वक्त अगर आपको नट्स खाने हैं तो क्या ऑप्शन होगा, तो उसमें आप करीबन 4 बादाम लीजिए, ठीक है, 3 आप लीजिए पिस्ता। जी हाँ, जो पिस्ता जो होती है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मेलाटोनिन है जो भी आपकी थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 बादाम हो गई, 3 पिस्ते हो गए, 2 लेंगे आप ब्राज़िल नट। जी हाँ, ब्राज़िल नट शायद से इतने आसानी से छोटे शहरों में ना मिले, तो नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन की एक लिंक छोड़ी है, आप चाहे तो उस पर ले सकते हैं। और एक लीजिए आप वॉलनट यानी अखरोट। जी हाँ, अखरोट को ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है क्योंकि अखरोट बहुत से ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है कि थायराइड से वो इंटरफियर करता है, लेकिन 1-2 से आपके शरीर में प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लीजिए। तो ये हो गया मिड मॉर्निंग स्नैक जो आपको डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। अब बढ़ते हैं 12:30 से 1 बजे। जी हाँ, 12:30 से 1 बजे के दौरान ये हो गया आपका खाने के लंच के पहले का टाइम। तो इस टाइम पे आपको लेना है 2 ऑप्शन में दे रही हूँ। ऑप्शन 1 है जिसमें आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आप 1 चम्मच भर एप्पल सिडार विनेगर ले सकते हैं और साथ साथ थोड़ा सा हल्की मात्रा में सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। तो ये 1 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी के अंदर आपको इसबगोल यानी साइलम हस्क जिसको कहते हैं उसको डाल के आपको लेना है। दोनों में से क्या होगा, साइलम हस्क जो होता है ये आपके इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर है और इससे आपकी एपेटाइट को कंट्रोल में नियंत्रण में रखेगा। और अगर आप एप्पल सिडार विनेगर का इस्तेमाल करें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, एपेटाइट को थोड़ा सप्रेस करेगा और सिनेमन पाउडर जो है वो कॉम्बिनेशन आपके शुगर को बैलेंस करेगा। ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप खाने के आधा घंटा पहले यानी करीबन 12:30 बजे लीजिए। फिर बढ़ते हैं लंच की तरफ। जी हाँ, आपका दोपहर का जो खाना है ये हो जाना चाहिए 1 से 1:30 बजे के बीच में। अभी लंच में भी मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूँ, आप कोई भी कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल कीजिए। हर कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज़ खास ख्याल रखनी है कि आपको 1 कप जितना कच्चा सैलेड लेना है। और जब आप सैलेड लेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, कच्चे सैलेड में गोभी है, फ्लावर है, पत्ता गोभी है, केल है, स्पिनच है यानी पालक है, ऐसी चीज़ों को आपको कच्चे फॉर्म में नहीं लेना है, पका के आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप रायते का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के कॉम्बिनेशंस में, तो रायता के अंदर बूंदी रायता आपको नहीं लेना है। इसके अंदर आप चाहे तो स्प्राउट किए हुए मूंग है, उबाल के आप स्प्राउट किए हुए मूंग ले सकते हैं, या तो फिर इसके अंदर घिस के आप कैरेट हो गया या तो बीट रूट हो गया या तो फिर कुकुम्बर है उसको आप ले सकते हैं। और हर रायता बनाने में आपको डेफिनेटली इसके अंदर जीरा पाउडर और फ्लैक्स सीड यानी अलसी के पाउडर को इस्तेमाल करना। क्या होगा
जीरा का पाउडर और फ्लैक्सीड पाउडर आपकी एपेटाइट को तो कंट्रोल करेगा। फ्लैक्सीड जो है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है ओमेगा 3 जो बहुत अच्छा है थायराइड की हेल्थ के लिए। साथ ही साथ ये हाई फाइबर होने की वजह से आपकी एपेटाइट को कम करेगा और आपका ब्लड शुगर बैलेंस करेगा। आप चाहे तो 1 गिलास छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन छाछ के अंदर भी आपको जीरा पाउडर और फ्लैक्सीड का पाउडर डेफिनेटली मिलाना, ये टेस्ट भी बढ़ाएगा और शुगर्स को भी मेंटेन करेगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है लंच के, तो उसमें अगर आप ऑप्शन 1 मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर आप ले सकते हैं 1 कप जितना रायता, 1 दाल आप लेंगे मूंग दाल या कोई भी चने की दाल जो बनी हुई है, और आधा कप ब्राउन राइस। जी हाँ, हो सके तो ब्राउन राइस आप एकदम अगले दिन ही बना लीजिएगा ताकि रेजिस्टेंस स्टार्च का आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सके। सैलेड खाने के वक्त पे सैलेड आपको सबसे पहले खाना है ताकि क्या होगा, आपका एपेटाइट अच्छे से सप्रेस होगा। साथ ही साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मोबाइल हो गया, इसको आपको दूर रखना है। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको आपकी माइंड को खाने में रखना है, माइंडफुल ईटिंग जिसको हम कहते हैं, और खाने को अच्छे से चबाना है। और खाने के टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो ये है गया ऑप्शन 1। अगर आपको रोटी खाने की आदत है तो वैसे केसेस में आपको ग्लूटेन वाली रोटियों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में आप बहुत सारे और आटे हैं, ज्वार का आटा है, बाजरी का आटा है, रागी है, नाचनी है, सत्तू है, कुट्टू है, बहुत सारे आटे हैं, बकव्हीट आटा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकव्हीट की अगर आप रोटी बना रहे हैं तो खास करके अंदर बकव्हीट का जब आटा रहता है तो बहुत आसानी से मिलता नहीं है, तो आप चाहे तो अंदर घिस के कुकुम्बर डाल सकते हैं, जिससे फाइबर कंटेंट भी बढ़ेगा और आपकी रोटी जो है वो सॉफ्ट बनेगी। अगर आप रोटी या पराठे बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है या तो घी या तो फिर आपको इस्तेमाल करना है नारियल का तेल। और जब आप ये खाना बना रहे हैं कास्ट आयरन यानी लोहे के तवे पे ही आपको बनाना है, नॉन स्टिक कुकवेयर में आपको खाना नहीं बनाना है। जब आपका खाना हो गया दोपहर का तो उसके बाद में आपको करीबन 30 मिनट के बाद में 10 मिनट का एक छोटा सा हल्का सा वॉक कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो अगर आप बैठे रहते हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा टाइम खड़े होके काम कीजिए, या तो आप आपके चेयर पे बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो आपके कलीग या आपके बॉस है उसके पास आप चल के जाइए। ऐसी कुछ लाइट एक्सरसाइज 5 to 10 मिनट्स के लिए कीजिए, इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और साथ ही साथ खाने के आधा घंटे के बाद में आपको लेना है 1 गिलास गर्म पानी। जी हाँ, और इस गर्म पानी के अंदर आप डालिए आधा नींबू का रस और ये आप पी लीजिए। और साथ ही साथ आप ले सकते हैं मुखवास। जी हाँ, मुखवास में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आप ले सकते हैं अजवाइन हो गया, फिर आ जाता है जीरा, फिर आता है सौंफ, फिर आ जाता है धनिया, और फिर आता है फेनल सीड्स। तो ये सभी चीज़ें, सेसमी सीड्स है, ऐसे सब चीज़ों का बनाया हुआ मुखवास आप खुद ही घर पे बना सकते हैं। 1 बजे हो गया आपका खाना, अब 1:30 बजे आपको क्या करना है, तो 1:30 बजे आपको जाना है 10 मिनट का छोटा सा वॉक के लिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, हल्का फुल्का आप वॉक करेंगे तो आपने जो भी खाना खाया है वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट होगा। फिर आते हैं 2 बजे। 2 बजे क्या करना है, 2 बजे आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी, इसके अंदर आप डाल सकते हैं आधा नींबू का रस और इसको आपको पीना है। साथ ही पीने के बाद में आपको लेना है 1 चम्मच जितना मुखवास। जी हाँ, ये मुखवास भी आप घर पे खुद ही बना सकते हैं, जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अजवाइन है, फिर जीरा है, फिर सौंफ है, फिर आ जाते हैं अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड जिसको कहते हैं, और आप डाल सकते हैं अंदर सेसमी सीड यानी तिल के दाने। ये खुद ही को आप घर पे बना सकते हैं, अंदर नमक और हल्दी डाल के ऐसा मुखवास आप लीजिए। अगेन ये मुखवास के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को काफ़ी अच्छा करती है। और इसमें नमक आप इस्तेमाल करेंगे वो है पिंक सॉल्ट या तो फिर ब्लैक सॉल्ट, ये दोनों आपको फ़ायदा करेगा। तो ये हो गया 2 बजे आपको क्या करना है। अब बढ़ते हैं 4 बजे। जी हाँ, 4 बजे वापस आ जाता है चाय का टाइम।
जी हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया कि कन्वेंशनल चाय आपको नहीं लेनी है। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास चाय के? तो अगर आपने सुबह में या तो जिंजर टी या तो फिर टर्मरिक टी, ये 2 टी मैंने आपको बताई थी, अगर आपने उसमें से कोई भी एक टी नहीं ली है तो वो आप इस वक्त पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम पे अगर आप टर्मरिक यानी हल्दी वाली चाय लेंगे तो मैं उसके अंदर आपको फैट यानी जो हमने घी या तो नारियल तेल इस्तेमाल किया था उसका रिकमेंडेशन नहीं करूँगी। ये 4 बजे घी लेने का सही वक्त नहीं रहेगा। तो रेसिपी वही रहेगी लेकिन घी उसमें नहीं रहेगा। या तो फिर आप जिंजर यानी अदरक वाली चाय ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको कैमोमाइल टी है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको लंबे बाल चाहिए, घने बाल चाहिए थायराइड के साथ साथ में, तो आप हिबिस्कस टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हिबिस्कस जो जासवंत के जो फूल होते हैं उसमें से बनती है। अगर आपके बाग में एक आधा फूल अवेलेबल है तो आप फ्रेश हिबिस्कस की चाय बना सकते हैं, वरना तो बड़े शहरों में, और अगर आप काम कर रहे हैं तो आप हिबिस्कस की टी बैग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिबिस्कस टी मेरी खुद की बहुत पसंदीदा चाय है, मैं रोज़ शाम को 4 बजे यही चाय पीती हूँ। तो ये है हिबिस्कस टी। साथ साथ आप ले सकते हैं ग्रीन टी। जी हाँ, लेकिन एक ट्विस्ट है, ये ग्रीन टी के अंदर आपको नहीं डालना है नींबू। जी हाँ, हर बार हम सुनते आ रहे नींबू डालिए, आपको नींबू नहीं डालना। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, डेफिनेटली नींबू और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन जो है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, लेकिन जब आप नींबू डालते हैं ना चाय के अंदर तो केमिकली रिएक्शन होते हैं और आपके शरीर हैवी मेटल्स को बढ़ावा देते हैं, और ये हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर सूजन लाती है। यानी अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो आपको इसके अंदर नींबू नहीं डालना। तो ये ऑप्शंस है बहुत सारे, 4-5 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। 4 बजे की चाय के टाइम पे आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं शाम के 5 बजे, जो वक्त हो चुका है आपके इवनिंग स्नैक का। जी हाँ, इवनिंग स्नैक क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपके अगर शक्कर कम हो रही है तो उसको बैलेंस में करेगा। इसके लिए भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, रोज़ रोज़ आप ऑप्शंस बदली करके नया नया ट्राई कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, आप उसमें ले सकते हैं 1 कप भरा हुआ मखाना, जिसको आप घर पे ही घी में रोस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 1 कप भर के आप ले सकते हैं ज्वार या तो फिर चावल में से बने हुए मुरमुरे, जिसके अंदर आप खुद ही घर के अंदर से बना हुआ हल्दी है, नमक है, ऐसा जीरा पाउडर है, ऐसा कोई भी मसाला डाल के वो ले सकते हैं। अगर आपको फ्रूट खाने पसंद है और अगर आपके खास करके मॉर्निंग स्नैक में नहीं लिया है तो इवनिंग टाइम में आप एक फ्रूट ले सकते हैं, जैसे एप्पल है या तो बनाना है। अगर आपको प्रोटीन पाउडर पीने की आदत है तो इस टाइम पे आप ले सकते हैं खास नेचुरली बना हुआ सत्तू का प्रोटीन शेक। जी हाँ, सत्तू का आटा आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हाई इन प्रोटीन है, वेरी गुड फॉर थायराइड। तो वो आप ले सकते हैं। 1 चम्मच भर आपको सत्तू का आटा लेना है, साथ ही साथ 1 कप भर आप ले सकते हैं बटर मिल्क, और अंदर थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक चाहे तो आप डाल सकते हैं सत्तू का शेक के लिए। अगर आप चाहें तो इस वक्त पे आप ले सकते हैं 1 कप भरे हुए मूंग के स्प्राउट्स। जी हाँ, मूंग स्प्राउट्स अकेले में ही कच्चे या तो फिर स्टीम किए हुए भी काफ़ी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर आपको कुछ सॉलिड जैसा खाना है तो 1 कप दही लीजिए, दही के अंदर चाहे तो आप सीड्स के मिक्स को डाल सकते। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो शाम के 5 बजे आपके शुगर को क्रैश होने से बचाएंगे और आपकी क्रेविंग्स को कम करेंगे। बहुत लोगों को आदत होती है चाट खाने की, शाम होती है ऐसे चाट चमकीन खाने को मस्त पसंद आता है, तो इस वक्त पे आप चाहे तो मूंग का स्प्राउट का चाट बना सकते हैं। उसमें आप तीखी चटनी है, मीठी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको नहीं इस्तेमाल करना वो है सेव या तो तली हुई पूरी है, उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर आप एक बात गौर से देख रहे हैं तो पूरे डाइट चार्ट में मैं ज़्यादा करके जो खाने जो हमारे किचन में से बनते हैं उसी को मैं बता रही हूँ। कोई भी खाना बाहर से प्रोसेस किया हुआ या तो पैकेट्स में आने वाले खाने को मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है, और वो इंक्लूड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड ऑयल, जो थायराइड की हेल्थ के लिए सही नहीं है। प्लस ऑफ कोर्स ये हाईली डेंसली कैलोरी में होता है, और जो पैकेट्स होते हैं वो एंडोक्राइन
डिसरप्टर्स होते, यानी इन किसी चीज़ों को मैंने नहीं इस्तेमाल किया। तो ये हो गया 5 बजे का इवनिंग स्नैक। अब बढ़ते हैं 6:30-7 बजे की ओर। जी हाँ, इस वक्त पे आपको क्या करना है, ये वक्त पे आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी और उसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच भर इसबगोल और 1 चम्मच भर एप्पल सीडर विनेगर और थोड़ा सा हल्की मात्रा में आप क्लोव यानी लौंग का पाउडर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगी, आपकी बॉडी अल्कलाइन हो रही है और जो इसबगोल है ना, ये फाइबर रिच होने की वजह से आपकी जो डिनर की जो क्रेविंग है वो कम करेगा, शुगर के फ्लक्चुएशंस को कम करेगा और ख़ास करके जब आप इतनी मात्रा में जब आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज़ जो प्रॉब्लम बहुत से थायराइड के मरीजों को है वो कम हो जाती है। तो ये 6:30-7 बजे के आसपास आपको ये लेना है। फिर बढ़ते हैं डिनर की ओर। जी हाँ, डिनर आपका होगा 7:30 से 8 बजे के पहले। जी हाँ, अगर आप लेट हो रहे तो 7:30 बजे, 7:30 बजे के बाद में आपको नहीं खाना है। इससे क्या होगा, आपका अर्ली डिनर तो हो गया, हमने सुबह में शुरुआत की थी 7-7:30 बजे हमने आपके शरीर में कुछ भी फूड इनटेक शुरू किया था। यानी क्या हो गया, जब आप सुबह के 6:30-7 से शाम के 6:30-7 बजे तक आप ये खा लेते, आपकी बॉडी को अच्छा खासा 12 घंटे का एक विंडो मिलता है फास्टिंग का। और ये 12 घंटे का जो फास्टिंग का विंडो है, ये आपकी बॉडी को इंटरनली हील करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देता है और साथ ही साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह काम करता है और आपका वेट फटाफट कम करता है। तो क्या होगा आपका डिनर का ऑप्शन, तो डिनर के ऑप्शन में भी बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। डिनर के ऑप्शन में जितना हो सके हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस वक्त पे आप क्या खा सकते हैं, तो आप एक बड़ा सा बोल भर के वेजिटेबल का क्लियर सूप, हर एक वेजिटेबल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्लियर सूप आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है कि रोटी जैसा कुछ खाना है, तो वैसे केसेस में आप 1 या मैक्सिमम 2 मेथी या ज्वार की ऐसी रोटी बना के खा सकते हैं, या तो बकव्हीट आटे की भी रोटी या सत्तू के आटे की एक आधी रोटी ले सकते हैं। अगर रोटी के साथ में आप चाहे तो थोड़ी सी सब्ज़ी, 1 कप जितनी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। रात के टाइम में मैं ज़्यादा करके रॉ सैलेड्स को एडवाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि कभी कभी ये डाइजेशन में इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। फिर एक ऑप्शन है चना का सैलेड। जी हाँ, जो राजमा और जो छोले वाले जो चने आते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड के अंदर। लेकिन जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया, उनको 12 से 24 घंटे भिगोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चने जो है उसके अंदर आप अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स है, जैसे गाजर है, बीट है, ककड़ी है, टमाटर है, कांदा है, ये सबको इस्तेमाल करके आप इसका सैलेड बना सकते हैं। अगर आपको वीकेंड यानी सैटरडे संडे लोगों को बाहर खाने की हैबिट होती है, तो लोगों को मन होता है कि वैसा कुछ बाहर जैसा खाए, तो वैसे केसेस में आजकल मार्केट में मिलेट्स में से बनी हुई नूडल्स आती है, या तो जुकीनी की नूडल्स भी आप बना के फ्रेशली बना के खा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा मन हो रहा है कि आपको खाना है पास्ता, तो हफ्ते में एक आध डिनर में आप चीट मील की तरह ले सकते हैं, लेकिन इसकी रेगुलर हैबिट्स ना ही पाड़े तो अच्छा है। तो ये कुछ डिनर के ऑप्शंस हैं जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डिनर के बाद में बज गए 7:30, तो 7:30 बजे आप 1 ग्लास गुनगुना पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ के आप ये गर्म पानी को पीजिए। 7:30 बजने के बाद में जब 8 बजते हैं तो आपका डिजिटल विंडो भी ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, 8 बजे के बाद में आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन या तो लैपटॉप या ऐसी डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, देखिए क्या हो रहा है, 7:30-8 बजे के बाद में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आपकी बॉडी को रेस्ट के लिए, और आपकी नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन की ज़रूरत है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन और डिजिटल की जो स्क्रीन लाइट होती है, ब्लू लाइट जो होती है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है और उसकी वजह से आपको नींद बराबर से नहीं आएगी और आपको पूरा दिन शुगर फ्लक्चुएशन होगा, खाने पीने की क्रेविंग्स आती रहेगी। इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो कोई किताब है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया
7:30 बजे आपने ये पानी का इस्तेमाल किया, 8 बजे के आसपास डिजिटल डिटॉक्स के साथ में आप नीचे टहलने जाइए 10 मिनट, हल्का फुल्का 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं रात के 9 बजे। अगर आपको नींद की नहीं आने की प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में खास करके मैं एक स्लीप ड्रिंक रेकमेंड करूँगी। अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नींद का प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑप्शनल है। तो क्या है ये स्लीप ड्रिंक? तो स्लीप ड्रिंक में बहुत आसान से किचन में मिलने वाले ही इंग्रेडिएंट है। 1 कप आपको पानी लेना है, उसके अंदर आपको भिगाना है नटमेग यानी जायफल। जी हाँ, जायफल का पाउडर लीजिए 1/2 टीस्पून जितना। 5 से 6 केसर की पत्तियाँ लीजिए। जी हाँ, जो केसर के जो स्ट्रैंड्स आते हैं उसको डालना है। और आप डालेंगे करीबन 1 से 2 चम्मच भर खसखस, जिसको पॉपी सीड्स कहते हैं। तो 1 गिलास पानी के अंदर आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है और डालेंगे अंदर 2 से 3 काली किशमिश, रेजिन जिसको कहते हैं। और ये पानी को आपको रखना है कुछ वक्त के लिए। यानी अगर आपको स्लीप ड्रिंक पीना है तो मैं रेकमेंड करूँगी आप करीबन शाम के 4-5 बजे ही ये बना के रखिए, ताकि आपको 9 बजे अगर पीना है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये जो स्लीप ड्रिंक है इसको आपको गर्म नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पर जो भिगोया है वही पानी को आपको पी लेना है। और उसमें जो 2-3 जो काली रेजिन थी वो आपको चबा के खा लेनी। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके बॉडी को एकदम रिलैक्सेशन स्टेट में लेके जाएगा और आपको नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और नेक्स्ट डे आपकी बाउल मूवमेंट्स में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये है आपका स्लीप ड्रिंक। स्लीप ड्रिंक लेने के बाद में 10 बजे मैक्सिमम आपको सो जाना है। जी हाँ, 10 बजे के बाद में आपको जगना नहीं है। इससे क्या होगा, आपके मेलाटोनिन हार्मोन जो एक्टिवेट हुए हैं वो हम उसको बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह जब आप 6-6:30 बजे जब उठते हैं तो आपकी बॉडी को मिल रहा है 8-8.5 घंटे इनफ नाइट टाइम स्लीप और इम्पॉर्टेंट स्लीप फॉर योर हार्मोन बैलेंस। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपकी स्लीप भी बहुत अच्छी होगी, आपकी बाउल मूवमेंट्स अच्छा होगा, आपके हार्मोन्स रेगुलराइज होंगे, आपका वेट फटाफट कम होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि एक थायराइड के मरीज़ को जब अपने हार्मोन को रेगुलराइज करना है तो उसकी क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ये लाइफस्टाइल में मैंने सिर्फ आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं बताई, बहुत सारी ऐसी टिप्स बताई है जो आपके और भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थायराइड को ठीक करेगी। अगर आप इन सभी प्रॉब्लम के सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो किया, उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये डेफिनेटली कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस जो सीरियस हो सकते हैं और जिसका आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए। अगर आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, एकदम रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ में कह सकती हूँ कि आपका थायराइड एकदम परफेक्टली ठीक आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट्स को पढूं और उनका जल्द से जल्द जवाब दूँ। मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो के द्वारा आप सबकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आए और आपका थायराइड एकदम अच्छे से कंट्रोल में हो। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।